सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांग वुलिन जो होता है ये बेहोश होकर पानी की गहराइयों में जा रहा होता है कि तभी इसे होश आता है क्योंकि ये मरना नहीं बल्कि जीना चाहता था। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेफ चचा जो होते हैं पहले की बात को सोच रहे होते हैं कि टांग वुलिन जो है तो जैसे इसके वाइटल साइंस गायब होने वाले थे और उस समय ये भी उसे बचाने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि असल में टांग वुलिन जो है ये दोबारा से अपने आप ही अपने दम पे बाहर निकल आएगा। और इससे साबित होता है कि इस बच्चे का जो पोटेंशियल है वो वाकई में काफी ज्यादा है जिसे सिर्फ पूरा जोर लगा के ही बाहर निकाला जा सकता है। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेफ चचा जो होते हैं टांग वुलिन के लिए फिर से कोई नई डिश लेके आते हैं और कहते हैं कि इसे खा लो। कि तभी टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि अंकल मुझे सच में माफ कर दीजिए, मैं आपके बॉडी सेट को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो शेफ चचा जो होते हैं इसकी गुद्दी सुझाते हुए कहते हैं कि मेरे सेट को ज्वाइन करने का ये जो मसला है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, बस तुम इस बारे में टांग सेट से पूछ लेना जब तुम वापिस से वहाँ पे जाओगे। और 1.5 फुटियल क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना बंद करोगे? हालांकि यहाँ तक कि अगर तुम मेरे सेक्ट में एंटर भी नहीं करते हो तो क्या तुम कम से कम मुझे मास्टर भी नहीं कह सकते हो क्या? तो इस पर टांग वुलिन जो होते तुरंत ही हामी भरते हुए मास्टर कहता है। तो शेफ चचा जो होते हैं जाते हुए कहते हैं कि खाना खाने के बाद मेडिटेट करना शुरू कर देना और तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी बदलाव आए हैं उन्हें सेंस करना। और टांग वुलिन जो होता है खाना खाने के बाद मेडिटेट करने लगता है जहाँ पे इसकी जो कल्टीवेशन है वो 39 रैंक पे ब्रेक थ्रू कर चुकी है। और तभी टांग वुलिन को समझ में आता है कि किसी के पोटेंशियल को जबरदस्ती बाहर खींचने की जो प्रोसेस है ये असल में सोल पावर को कल्टीवेट करने में भी हेल्पफुल है, क्योंकि ऐसा दिखता है कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और जैसे ही ये काली अंधेरी रात आती है तो टांग वुलिन डर जाता और कहता है कि क्या हम दोबारा से जाने वाले हैं? तो शेफ चचा जो होते हैं कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टांग वुलिन जो होता है काफी परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर आप तो मुझे बस ये बताइए कि आखिर कब मुझे पूरे दिन का आराम मिल सकता है? तो शेफ चचा जो होते हैं कहते हैं कि जहाँ तक अनुमान है 49 डेज लगेंगे तुमको अपनी बॉडी कंजनसेशन की इनिशियल सक्सेस को हासिल करने में। और अगर उस समय तक तुम्हारी मार्शल सोल दूसरी बारी अवेक हो जाती है तो हम तुम्हारे कल्टीवेशन मेथड को भी चेंज कर सकते हैं। और 49 डेज का सुन के टांग वुलिन भी चौंक जाता है। और ऐसे ही देखते देखते 6 दिन बीत गए होते हैं और छठे दिन तक टांग वुलिन जो होता है ये असल में समुद्र के 1000 मीटर के नीचे से तैर के ऊपर आ पा रहा था, जबकि 20वें दिन तक यह आराम से 2000 मीटर तक अंदर जा सकता था। और न सिर्फ इतना ये समुद्र के 2000 मीटर अंदर तक जाके बाहर आ सकता था, वो भी जिंदा। और इस सारी चीज को देखने के बाद शेफ चचा जो होते हैं ये कहते हैं कि अब डेप्थ को और ज्यादा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए चलो कुछ नए चैलेंजेस को ऐड करते हैं। तो अगली बारी जैसे टांग वुलिन अंदर जाता है समुद्र के तो इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 1000 साल पुराना ओशियनिक सोल बीस्ट होता है। और ऐसे ही देखते देखते काफी दिन बीत जाते हैं और फाइनली 49th वाला डे आ जाता है। और टांग वुलिन जो होता है इमोशनल होते हुए कहता है कि आखिरकार आखिरी दिन आ ही गया, आखिरकार मैं इस दिन तक आ ही गया। तो शेफ चचा जो होते हैं बताते हैं कि आज तुम्हें कुछ टेस्ट देना होगा और अगर आज तुम्हारी मार्शल सोल जो है सेकंड अवेकनिंग से होके गुजरती है तो इस चीज से साबित हो जाएगा कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो कि चाहिए होता है बॉडी सेट के टॉप एलिट्स को ज्वाइन करने के लिए। नहीं तो तुम्हें अगले 49 डेज को शुरू करना होगा और तब तक करना होगा जब तक कि सेकंड अवेकनिंग पूरी नहीं हो जाती है। और इस चीज को सुन के टांग वुलिन भी घबराते हुए कहते हैं कि क्या ये अभी खत्म नहीं हुआ? और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।